हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड फर्स्ट का फोर्थ चैप्टर, जो कि है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन यानी क्या होता है? जैसे हमने एडिशन के अंदर क्या किया था, ऐड किया था, वैसे ही सब्सट्रैक्शन के अंदर से रिमूव करना है। सो लेट वी स्टार्ट। हम यहाँ पे देखो एक इमेज के अंदर कितने स्पैरो देख सकते हैं, बर्ड्स जो है वो 1 2 3 4 5, टोटल कितने बर्ड्स है? 5 बर्ड्स। तो 5 बर्ड्स आर ईटिंग सीड्स। जो 5 बर्ड्स है वो क्या कर रहे हैं? सीड्स को ईट कर रहे हैं, ईटिंग सीड्स। नेक्स्ट, 1 फ्लू अवे, नाउ दे आर 4। उसके बाद क्या होता है कि एक जो है वो क्या हो जाता है, वहाँ से उड़ जाता है। तो कितने बचे अब? 4 बचे। उसके बाद नेक्स्ट है 1 मोर फ्लू अवे, नाउ दे आर 3। उसके बाद फिर से एक उड़ जाता है, तो अब कितने बचते हैं? 3 बचते हैं। ओके। उसके बाद लास्ट पिक्चर है 1 मोर फ्लू अवे, फिर भी एक उड़ जाता है, तो अब कितने बचते हैं? टोटल 2। उसके बाद 1 मोर फ्लू अवे, नाउ ओनली वन। अब देखो, जब 2 बचे थे उसमें से भी एक उड़ जाता है, तो कितने बचते हैं? 1 बचता है। और लास्ट में क्या है? द लास्ट फ्लू अवे, नाउ देयर इज़ नॉन। अब क्या होता है कि वहाँ से सभी जो है वो क्या हो जाते हैं? उड़ जाते हैं। तो अब कितने बचते हैं? एक भी नहीं। नेक्स्ट है काउंट, सब्सट्रैक्ट एंड राइट द नंबर। यानी कि क्या करना है? पहले काउंट करना है, उसके बाद क्या करना है? जितने भी सब्सट्रैक्ट दिए गए वो करना है, और बाकी जो बचते हैं वो लिखना है। तो फर्स्ट जो है उसके अंदर कितने हैं? टोटल 5 कोकोनट्स है, उसमें से कितने रिमूव हो जाते हैं? 2। तो 5 - 2 यानी कि कितने अब बचते हैं? टोटल 3। वैसे ही सेकेंड पिक्चर के अंदर जो प्लांट है उसके अंदर टोटल कितने लीव्स है? 4 लीव्स। और सेकंड पिक्चर के अंदर हमें दिखाई दिया है कि उसमें से 2 लीव्स जो है वो दूर हो जाते हैं, तो कितने लीव्स बचते हैं? 2। थर्ड, जो फ्लावर है उसके ऊपर कितने बटरफ्लाइज है? 3। तो 3 में से यहाँ पे तीनों जो है वो क्या हो जाते हैं? फ्लाई हो जाते हैं। तो अब कितने बचते हैं? 0। अब नेक्स्ट, काउंट, सब्सट्रैक्ट एंड राइट द नंबर। क्या करना है? पहले काउंट, सब्सट्रैक्ट एंड फिर नंबर को लिखना है। टोटल यहाँ पे जो बॉयज़ है उसके पास कितने बॉल है? 5। और उसमें से वो कितने लेता है? टोटल 2 बॉल जो है वो ले लेता है। अब कितने बचते हैं? टोटल 3। तो 3 जो है वो क्या है? हमारा आंसर। यानी कि 5 में से टोटल 2 जो है अगर वो सब्सट्रैक्ट किया जाए तो कितने बचते हैं? 3। वैसे ही यहाँ पे जो टोकरी है उसके अंदर कितने आम हैं? टोटल 6 में से जो लड़का है वो कितने आम जो है वो ले लेता है? 2। तो 6 - 2, अब कितने बचते हैं? टोटल 4। नेक्स्ट, इस इमेज के अंदर कितने स्पैरोस है? 1 2 3 4 5। तो 5 स्पैरोस है। उसमें से जो नेक्स्ट पिक्चर है उसके अंदर दिखाई दिया है कि जो सभी जो स्पैरो जो है वो क्या हो जाते हैं? फ्लाई अवे हो जाते हैं, यानी कि वहाँ से चले जाते हैं। अब कितने बचते हैं? 0। यानी कि 5 में से अगर 5 को सब्सट्रैक्ट किया जाए तो आंसर क्या आएगा? 0। वैसे ही यहाँ पे टोटल कितने जग्स है? 6 है। उसमें से अगर 4 जो है उसको माइनस किया जाए तो अब कितने बचते हैं? टोटल 2। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो फ्रॉग्स है। फ्रॉग्स कितने हैं? टोटल 5 है। उसमें से जो 2 फ्रॉग्स है वो क्या हो जाते हैं? पानी में कूद जाते हैं। तो अब कितने फ्रॉग्स बचते हैं? 3। उसके बाद है यहाँ पे फिर से प्लांट्स जो है उसके ऊपर टोटल कितने लीव्स है? 9 लीव्स है। 9 लीव्स में से कितने लीव्स जो है वो झड़ जाते हैं, यानी कि गिर जाते हैं, तो 4 लीव्स। तो अब कितने बचते हैं? 9 - 4 यानी कि 5 लीव्स बचते हैं। नेक्स्ट, इस इमेज के अंदर हम देख सकते हैं कि जो टोकरी है उसके अंदर टोटल कितने आम हैं? 5। उसमें से एक आम जो है वो निकाल लिया जाता है, तो अब टोटल कितने बचते हैं? 4। वैसे ही यहाँ पे देखो
कितने स्पान से 6 से, उसमें से कितने माइनस किए जाते हैं 3, तो अब कितने बचते हैं 3। यहाँ पे गॉट है, टोटल कितने गॉट है 7 है, उसमें से 3 गॉट जो है वो अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दें यानी कि उसको दूर कर दें तो कितने गॉट बचते हैं टोटल 4। यहाँ पे इस इमेज के अंदर टोटल 9 लायंस है, 9 लायन में से अगर 3 लायंस जो है उसको दूर किया जाए तो कितने लायंस बचते हैं 6। यहाँ पे माउस जो है वो कितने हैं टोटल 8 माउस में से अगर 3 माउस को रिमूव किया जाए तो कितने बचते हैं 5। तो यहाँ पे फिर से टोटल कितने ग्लास है फर्स्ट इमेज के अंदर 3 और सेकेंड इमेज के अंदर भी 3 है, यानी कि फर्स्ट इमेज के अंदर जो 3 ग्लास है उसमें से कितने ग्लास रिमूव करने हैं 3 ग्लास। तो हम देख सकते हैं कि कितने ग्लास बचते हैं 0। अब उसी तरह से यहाँ पे 5 जो है वो उसमें से कितने 2 सब्सट्रैक्ट किए जाते हैं तो कितने बचते हैं 3। अब यहाँ पे 6 एप्पल है, 6 एप्पल है उसमें से 4 को अगर रिमूव किया जाए तो कितने बचते हैं टोटल 2। ये जो प्लांट है उसके ऊपर कितने फ्लावर्स है टोटल 7 फ्लावर्स है। अगर 7 फ्लावर्स में से 7 फ्लावर्स जो है वो गिर जाए तो प्लांट्स के ऊपर कितने रहते हैं 0। अब यहाँ पे भी वैसे ही करना है जैसे हमने पहले किया था। यहाँ पे टोटल कितने बर्ड्स है 5 बर्ड्स है, 5 बर्ड्स में से 2 बर्ड्स जो है वो दूर हो जाते हैं तो कितने बचते हैं अब 3। उसके बाद ही यहाँ पे टोटल 6 रोजेस है, उसमें से एक रोज़ जो है वो अलग हो जाए तो कितने रोज़ बचते हैं टोटल 5। अब यहाँ पे टोटल 8 ग्लासेस दिखाई दिए हैं, उसमें से कितने रिमूव होते हैं। अगर 2 ग्लास है उसको रिमूव किया जाए यानी कि 8 माइनस 2 तो कितने बचते हैं टोटल 6। नेक्स्ट यहाँ पे कितने बलून्स है टोटल 5 बलून्स है, 5 बलून्स में से समझो कि एक बलून्स जो है वो रिमूव हो जाता है तो टोटल कितने बलून्स बचते हैं 4। उसके बाद यहाँ पे भी वैसे ही करना है। यहाँ पे पहले तो हमें काउंट करना है कि टोटल कितनी काउस है, टोटल काउस कितनी है 3 में से कितनी रिमूव हो जाती है 1, तो यानी कि यहाँ पे कितनी बचती है 2 काउस बचती है। वैसे यहाँ पे देखो 4 बुक्स है और यहाँ पे कितनी बुक्स को रिमूव किया जाता है हैंड से 4 बुक्स को रिमूव किया जाता है, यानी कि अब कितनी बचेगी 0। वैसे यहाँ पे टोमेटोस जो है वो और उसके जो हाथ है उसमें कितने हैं, एक भी नहीं है, यानी कि जो चार टोमेटोस है उसमें से कितने रिमूव होते हैं, एक भी नहीं, तो कितने बचेंगे टोटल 4। अब यहाँ पे टोटल कितने हैं 5, हमें इस इमेज के अंदर हम 5 रील्स जो है वो दिख सकते हैं। अब 5 रील्स में से अब हम कितनी रील्स ले लेते हैं 2 रील्स अगर ले लें तो कितनी बचती है 3। वैसे यहाँ पे जो काउंट करके जो सब्सट्रैक्ट करते हैं वो कैसे होता है कि बड़ी डिजिट जो होती है उसमें से छोटी डिजिट को हम माइनस करते हैं और उसके ऊपर से जो आंसर आता है वो हम लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर कितने डॉग्स हैं टोटल 2 और जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर टोटल 4, यानी कि सभी जो है पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 दोनों को मिला के कितने होते हैं 4 + 2 यानी 6 में से जो बड़ा पार्ट है यानी कि पीछे का पार्ट वो अगर रिमूव किया जाए यानी कि 6 - 4 तो कितने बचते हैं 2। वैसे यहाँ पे टोटल 8 पाइनएप्पल्स है, उसके बाद उसमें से कितने रिमूव किए जाते हैं पार्ट 2 के अंदर कितने हैं 5, तो अगर 5 रिमूव किए जाए तो कितने बचते हैं टोटल 3। वैसे यहाँ पे 9 कैंडल्स है, 9 कैंडल्स में से अगर 3 कैंडल्स को रिमूव किया जाए तो कितने हैं टोटल 6 बचते हैं। वैसे ही
यहाँ पे टोटल कितने बैग्स है 1 2 3 4 5 5 बैग्स में से अगर 1 बैग जो है उसको रिमूव किया जाए तो कितने बचते टोटल 4। उसके बाद यहाँ पे टोटल बॉल्स जो है वो कितने 7 बॉल्स में से अगर 6 बॉल को रिमूव किया जाए तो 1 बॉल जो है वो बचता है। अब अगर आपको काउंटिंग नहीं आती है तो इस मेथड से भी आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो टोटल बॉल्स कितने हैं 5 बॉल्स में से जितने भी बॉल्स को माइनस करना है उसके ऊपर क्या लगा दो क्रॉस मार्क। जैसे आप क्रॉस मार्क लगाओगे और जितने बचते हैं विदाउट क्रॉस मार्क वो आपका क्या होगा आंसर। यहाँ पे देखते हैं जैसे कि टोटल बॉल्स कितने हैं 5 बॉल्स है, उसमें से आपको कितने माइनस करने हैं 4। अगर हमें 4 माइनस करने हैं तो 4 बॉल्स जो है उसके ऊपर हम क्या करेंगे क्रॉस मार्क। तो हमें दिखाई देगा कि एक बॉल जो है वो क्रॉस मार्क के बिना है, तो जो एक बचा है वही हमारा आंसर होगा, यानी कि 5 - 4 = 1। नेक्स्ट, इसके अंदर कितने बॉल्स है टोटल 6 बॉल है और उसमें से कितने बॉल्स के ऊपर रॉन्ग मार्क है 2 बॉल्स के ऊपर से। तो 2 बॉल्स के ऊपर जो रॉन्ग मार्क्स है यानी कि टोटल 6 में से कितने माइनस करने हैं 2। तो 6 में से अगर 2 माइनस कर दे तो कितने बचते हैं 1 2 3 4। तो जो 4 है वो हमारा होगा आंसर। वैसे यहाँ पे टोटल 9 बॉल्स है, 9 बॉल्स में से जो क्रॉस मार्क वाले बॉल है वो कितने 5। तो यानी कि 9 - 5 = 4। यानी कि जो 4 है वो कैसे बॉल है जो मार्क नहीं किया है। अब यहाँ पे टोटल 4 बॉल्स है और सभी के ऊपर रॉन्ग मार्क है, यानी कि 4 - 4 4 - 4 यानी 0। वैसे यहाँ पे 4 बॉल्स है और 4 बॉल्स जो है उसमें से 3 बॉल जो है उसके ऊपर क्या किया है रॉन्ग मार्क किया है। तो कितने बचते टोटल 1। तो 1 जो है वो हमारा होगा आंसर। वैसे यहाँ पे काइट देखो कितनी काइट्स है टोटल 5 काइट्स है, उसके ऊपर से कितने के ऊपर रॉन्ग मार्क है 3 के ऊपर, यानी कि 5 - 3 = 2। तो जो 2 है वो हमारा क्या होगा आंसर होगा। यहाँ पे टोटल कितने जग्स है 4 जग्स है, उसमें से कितने के ऊपर रॉन्ग मार्क है ओनली 1। तो 4 - 1 = 3। नेक्स्ट, यहाँ पे कितने मैंगोस है टोटल 6 मैंगोस है, उसमें से कितने मैंगोस के ऊपर रॉन्ग मार्क है 2 मैंगोस के ऊपर। तो 6 - 2 = 4। तो जो 4 है वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे कितने फ्लावर्स दिए गए हैं टोटल 8 में से जो 4 फ्लावर्स है उसके ऊपर क्या है रॉन्ग मार्क्स है, यानी कि टोटल जो है 8 उसमें से कितने माइनस करने हैं 4। तो क्या आंसर आएगा 4। उसके बाद यहाँ पे कितने एप्पल है टोटल 3 एप्पल है, 3 एप्पल में से अगर कितने एप्पल के ऊपर रॉन्ग मार्क है ओनली 1। तो 3 - 1 = 2। जो 2 है वो हमारा आंसर होगा। इसके बाद ये जो है मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे हमें मैच करना है। जैसे कि 4 - 2 = 2 होता है, वैसे 9 - 5 = 4 होता है। वैसे 7 - 2 कितना होता है 5 और 8 - 2 कितना होता है 6। तो यहाँ पे जो सभी जो मैच द फॉलोइंग है वो कर दिए है, तो वो आपको अच्छी तरह से लिख लेना है। वैसे ही जो नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग है उसके अंदर भी वैसे 8 - 0 यानी 8, जो भी आंसर आता है उसको वहाँ से जॉइंट करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे सब्सट्रैक्ट जो है पहले हमने कैसे सब्सट्रैक्ट किया इमेज के ऊपर से। जैसे कि यहाँ पे 3 एप्पल है, उसमें से अगर 2 एप्पल है उसको रिमूव किया जाए तो कितने बचते हैं 1, यानी कि 3 - 2 = 1। तो वैसे यहाँ पे 4 - 2 टोटल 4 है, उसमें से कितने रिमूव किए जाते हैं 2, तो कितने बचते हैं 2। 5 - 2 यानी 3, 6 में से अगर 5 जाए तो 1। 8 - 4 = 4। 3 - 2 3 - 1 = 2। वैसे 9 - 3 =
6, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। और 7 में से अगर 7 कोई माइनस किया जाए तो कितने बचते हैं? 0। वैसे 5 है, उसमें से अगर 3 को रिमूव किया जाए तो कितने बचते हैं? टोटल 2। 4 माइनस 0, 4 है, उसमें से एक को भी रिमूव नहीं करना है तो कितने बचते हैं? टोटल 4। वैसे 6 माइनस 4 इज इक्वल टू कितने होते हैं? 2। 5 माइनस 4 यानी 1 और 4 माइनस 4 यानी 0। 9 माइनस 2 यानी 7। 9 में से कितने? 2 को अगर रिमूव किया जाए तो कितने बचते हैं? 7। वैसे 3 में से अगर 3 को रिमूव किया जाए तो 0। 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 यानी कि 8 में से 2 को रिमूव किया जाए तो 6 बचते हैं। 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। वैसे 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 और 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो ये जो सभी जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं क्वेश्चन सब्सट्रैक्शन के जो सम्स हैं वो सभी आपको किस में लिखने हैं? नोटबुक के अंदर लिख लेने हैं। ओके, तो यहाँ पे लास्ट वन है कि ऐसे डिजिट जो हमें पता करना है कि अगर आंसर हमें दिया गया है और इस साइड ओनली 1 डिजिट दी गई है कि इसमें से कितने को बात किया जाए तो ये आंसर आता होगा। यानी कि यहाँ पे लिखा है कि 8 में से कितने को माइनस किया जाए तो 7 आता है। तो हमें पता होना चाहिए कि 8 में से अगर 1 को माइनस किया जाए तो क्या होगा? 7 आंसर आएगा। वैसे ही 5 में से कितने को माइनस करेंगे? 2। तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। वैसे 3 में से कितने माइनस हो गए? तो 3 हो गए 0, यानी कि 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3। 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। 6 minus 3 is equal to 6. 9 minus 5 is equal to 4. 8 minus 2 is equal to 6 and 3 minus 2 is equal to 1. 4 minus 0 is equal to 4 और 6 minus 1 is equal to 5. उसके बाद 4 minus 2 is equal to 2. 9 minus 4 is equal to 5. 2 minus 1 is equal to 1 and 9 minus 8 is equal to 1। तो ये जो सभी जो सम्स जो है सब्सट्रैक्शन के सम्स जो है वो आपको किस में लिखने हैं? नोटबुक के अंदर अच्छी तरह से लिखना है और जो वर्कबुक है उसके अंदर भी अच्छी तरह से फिलअप कर लेना है। थैंक यू वेरी मच।